बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा जो रेन का प्रोसीजर है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है ना एक डायग्राम यहाँ पे इससे शो किया गया है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब जो हमारे पास समंदरों का, दरियाओं का पानी वगैरह, लेक्स वगैरह का जो पानी होता है, वो जैसे ही सूरज की रोशनी से जो हीट होती है उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो वो एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो बुखारात बन के हवा में चला जाता है, माहौल में। अब यही जो ड्रॉप्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो है वो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, यानी कि क्लाउड्स वजूद में आते हैं। फिर यही पानी जो है वापस ज़मीन की तरफ आता है, फिर ये ज़मीन से जो है ना दोबारा नदी नालों में चला जाता है। तो ये जो है ना ये बारिश का जो है एक प्रोसीजर है। अब एसिड रेन कैसे बनती है उसको देखते हैं। कहता है कि व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4, जब बारिश का जो पानी है उसकी जब पीएच 4.2 से 4.4 के दरमियान होती है, इट इज़ नाउन एज एसिड रेन। उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। तो जब पीएच कम होती है तो मतलब क्या है? वो एसिड वाटर बन जाता है, यानी कि वो रेन जो है वो एसिड रेन कहलाती है। In 1852, Robert Angus Smith was first to show the relationship between acid rain and atmospheric pollution in Manchester, England। के एक साइंसदान था 1852 में, उसने क्या किया था? एसिड रेन और जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी कि माहौलियाती आलूदगी के दरमियान जो एक राब्ता है, जो एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में उसने बताया था कि किस तरीके से जो है माहौलियाती आलूदगी जो है वो एसिड रेन का सबब बनती है। ही इज समटाइम रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ एसिड रेन। उसको कभी कभी जो है ना फादर ऑफ एसिड रेन कहा जाता है। तो आपने उसका नाम और उसका जो उसकी लोकेशन थी जहाँ पे वो रहता था उसके बारे में याद रखना है। तो हो सकता है आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जाए। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। कहता है कि जो ईंधन का जलना है वो बहुत ज़्यादा गैसेस जो है ना वो माहौल में छोड़ता है, पैदा करता है। दीज गैसेस, जिनमें जो है ना ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आ जाते हैं, आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द फॉसल फ्यूल। ये कैसे बनते हैं कि जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं, गैस, कोयला वगैरह, इनमें जो है सल्फर मौजूद होता है। फिर जब ये जलते हैं तो सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बनाता है। SO2 is converted to SO3 in the presence of oxides of nitrogen of the atmosphere। क्या कहता है कि SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है किसकी मौजूदगी में? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की मौजूदगी में। Oxides of nitrogen are produced mostly by direct combination of atmospheric oxygen and nitrogen in the industrial and domestic combustion processes। कह रहे हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ, उसके और जो घरेलू या फिर जो सनती तौर पर जो कंबस्शन होती है सनती लेवल पर, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन पैदा होती है, उन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। They are also produced by the combination of atmospheric nitrogen and oxygen in the presence of lightning। और ये लाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान भी जो है ना माहौल में मौजूद जो नाइट्रोजन है, जो ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों के साथ, उन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो उस तरीके से भी बनते हैं। Significant amount of nitrogen oxide is produced by the reaction टेकिंग प्लेस इन द ऑटोमोबाइल इंजन्स। जो गाड़ियों के इंजन्स होते हैं उनमें भी ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। अब नीचे रिएक्शन दिए गए हैं किस तरीके से कि सल्फर और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की मौजूदगी में, तब जो है ना ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है हमारे पास। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ आर SO3 फॉर्म्ड, तो आपने ये वाली लाइन लिखनी है कि ऑक्साइड
SO2 is converted to SO3 in the presence of oxides of nitrogen of the atmosphere। ये लाइन लिख के आपने इसका रिएक्शन दे देना है। ऐसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने उसका जो रिएक्शन है उसको लाजमी लिखना है। फिर क्या होता है, SO3 जो है इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है और साथ में हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, जो कि फिर एसिड रेन में ज़मीन पर आता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। फिर इसका नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास NO2 बनता है। देन NO2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, तो ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। फिर ये माहौल में रहते हैं और ये सारे के सारे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ये सारे के सारे एसिड रेन की वजह बनते हैं। These gases mix with the moisture that is always present in the air to form acid droplets। ये जो गैसेस हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो माहौल में मौजूद नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जो कि इनमें ये मौजूद होते हैं। विंड कैन कैरी दीज एसिडिक ड्रॉपलेट्स टू द ह्यूज डिस्टेंस। कह रहा है कि जो हवा होती है वो इन ड्रॉपलेट्स को बहुत फासले पर ले जाती है। फाइनली दीज ड्रॉपलेट्स रिटर्न टू द ग्राउंड एज एसिड रेन, एसिड हेल, स्नो एंड इवन फॉग। ये अब क्या होते हैं, ये वापस जो है ना ज़मीन पर लौटते हैं तेज़ाबी बारिश की सूरत में, या फिर तेज़ाबी ओले जो पड़ते हैं स्नो की फॉर्म में, और इसके साथ साथ जो है फॉग की शक्ल में भी ज़मीन पर आते हैं। एसिड रेन लुक्स, फील्स एंड टेस्ट लाइक क्लीन रेन। जो एसिड रेन होती है वो कह रहा है कि वो एक आम बारिश की तरह ही दिखती है, लगती है। इट्स क्रॉसिव नेचर काज द वाइड स्प्रेड डैमेज टू द इन्वायरमेंट। इसका जो है ना, ये क्रॉसिव नेचर कहेंगे कि क्या करती है, ये माहौल में जो एक इफेक्ट पैदा करती है, जो एक तबाही लाती है, जिससे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर असरात होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पौधे वगैरह हैं उनके ऊपर जो है ना असरात फिर जो है माहौल में नुकसान का बायस बनते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है कि देयर इज अ जाइंट फ्लोटिंग पैच ऑफ द गार्बेज स्प्रेड ओवर इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में क्या है, एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर तैर रहा है। इट कंटेन्स अबाउट 100 मिलियन टन्स ऑफ द गार्बेज। इसमें क्या है, 100 मिलियन टन्स का तकरीबन कूड़ा मौजूद है। तो ये किस वजह से होता है, ये सारा कुछ जो साहिल समंदर पर जो कचरा है वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर इसको अपने साथ बहा ले जाता है। तो फिर ये क्या हुआ है कि ये सारा कचरा जो है ना एक जगह पे जमा हो गया, अब वो उसी के ऊपर ही क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इसके अंदर जो है ना 100 मिलियन टन का कचरा मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी मिकदार में है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब ये तेजाबी बारिश जो है इसके क्या असरात होते हैं इनको देखते हैं। एसिड रेन काजेज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट। इसके बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना बुरे असरात होते हैं। इट टेंड्स टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ये जो ज़मीन की मट्टी की जो एसिडिटी होती है उसको बढ़ा देती है। थ्रेटन्स ह्यूमंस, इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और जो आबी जानवर होते हैं, क्योंकि जब तेजाबी बारिश जो है जब नदी नालों में जाती है तो जो आबी जानवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट्स, जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। एंड रिड्यूस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और जो ज़रात की पैदावार होती, ज़री पैदावार होती है उसको भी क्या कर देती है, कम कर देती है। जाहिर बात है जो मिट्टी होती है उसकी जब वो तेज़ाबी हालत में चली जाती है, तेज़ाबियत उसकी बढ़ जाती है, तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इस तरीके से जो है ना ज़री पैदावार भी कम हो जाती है। बिसाइड्स इट कैन क्रॉस बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज, ब्रिजेस एंड रेलिंग्स। इसके अलावा जो है ना ये इमारतों को तबाह करती है। मोनूमेंट्स हो गए, इमारत जो होती हैं, स्टैचूज, मुजस्मे वगैरह, ब्रिजेस, पुल वगैरह हो गए। इसके अलावा जो रेलगाड़ी की पटड़ी वगैरह होती है उसको भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन आर एज फॉलो। अब इसके जो इससे भी बदतर असरात हैं वो जो है कह रहा है कि नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। अब सॉइल, मिट्टी के ऊपर इसके क्या असरात हैं। एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। ये सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बना देती है। इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेज अवे द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करती है,
जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि पौधों को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये उसको अपने साथ बहा ले जाती है। विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं। इट कैन आल्सो डिजॉल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज एल्यूमिनियम एंड मर्करी विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करती है, जो कि मिट्टी में मौजूद जो एल्यूमिनियम या फिर मर्करी है उसको भी अपने साथ जो है हल कर लेती है। फिर यही पानी जब नदी नालों में जाता है तो ये वहाँ पर एल्यूमिनियम वगैरह जो है मछलियों वगैरह के जिस्म में चला जाता है, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट प्लांट्स के ऊपर इसका इफेक्ट है कि एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। ये क्या करती है, पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव आर ग्रो इन द एसिडिक सॉइल। तेजाबी मिट्टी जो होती है उसमें बहुत सारे पौधे ग्रो नहीं कर सकते। ट्रीज रूट्स होल्ड सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज। जो दरख्तों की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिट्टी होती है उसको बहुत तेजी से अपने साथ जो मजबूती से जोड़े हुए रखती हैं, जकड़े हुए होती हैं। अब क्या होता है, इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, जब ये पौधे जो है ना क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, देन सॉइल इज वॉश्ड अवे। फिर ये मिट्टी जो है ना आसानी से बह जाती है, क्योंकि उसको होल्ड करने वाली, उसको जकड़ने वाली जो रूट्स थी वो भी खत्म हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग वगैरह का भी खतरा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर। अब जो ये मिट्टी थी ये वॉश्ड अवे यानी कि ये बह जाती है, तो दूसरे पौधों को उगने के लिए जगह ही नहीं मिलती। एक्वेटिक लाइफ, आबी जिंदगी को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं। एसिड रेन फॉल्स इनटू ड्रेन्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, मार्शेस, रिवर्स एंड डैमेजेस द एक्वेटिक लाइफ। ये इन सब में जो है ना जब पड़ती है तो आबी जिंदगी को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन कैन मेक वाटर टू एसिडिक फॉर एनिमल्स टू लिव इन। ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसको तेजाबी पानी बना देती है, जिससे जो जानवर होते हैं उसमें रहना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर्स नो लॉन्गर हैव फिश। इसी वजह से जो है बहुत सारे जो नदी नाले हैं या फिर जो दरिया वगैरह हैं, झीलें हैं, उनमें क्या है, मछलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसके क्या इफेक्ट हैं, कहता है द एसिडिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर डज नॉट इफेक्ट लाइफ डायरेक्टली। जो साहिल इसका जो दरिया वगैरह है, जो उसका पानी है, उसको कह रहा है कि उनका जो है ना एसिडिफिकेशन हो जाना, यानी कि उसको तेजाबियत में उसकी तेजाबियत जब ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादातर इंसानी ज़िंदगी को डायरेक्टली जो है ना वो असरअंदाज तो नहीं करता। However, toxic substances leached from the soil can pollute the land water supplies. जब ये पानी ज़मीन के ऊपर जब पड़ता है, मिट्टी के ऊपर पड़ता है, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है नीचे वाले पानी की तरफ, जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर के क्रॉप्स आर लेस इफेक्टेड बाय द एसिड रेन देन फॉरेस्ट। जो क्रॉप्स होती हैं वो एसिड रेन से इतना ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं होती, उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना कि जंगलात वगैरह के ऊपर होता है। फार्मर्स कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द सॉइल एंड व्हेन नेसेसरी एडिंग क्रश्ड लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जो किसान होते हैं, कहता है इस जब तेजाबी बारिश होती है उसको जो है ना न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उसकी कंडीशन को देखकर, मिट्टी की कंडीशन को देखते हुए। तो इसको ट्रीट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो क्रश्ड लाइम होता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्या करते हैं ज़मीन में जो है ना डाल देते हैं। फिर ये क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करके जो है ना बेस और हाइड्रोक्सालाइन जो है वो उसके ज़मीन में फैला देता है, जो कि फिर एसिडिक H+ आयन के साथ मिलके जो है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरीके से जो है ना क्रॉप्स यानी कि फसलें वगैरह कुछ ना कुछ बच जाती हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो होते हैं उनका नुकसान जो है वो इतना नहीं न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, एसिड रेन एंड द ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ द स्टोन, मेटल, इट्स एक्सेट्रा। कहता है कि एसिड रेन जो है ये क्या करती है,
जो मुख्तलिफ बिल्डिंग वगैरह होती हैं, स्टैचूज़ वगैरह हो गए, गाड़ियाँ वगैरह हैं, इसके अलावा जो पत्थर मार्बल वगैरह हो गई, मेटल्स होती हैं, इन सबको क्या करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक पार्थेनन इन एथेंस, जिनको जो कि ग्रीस में है, एंड द ताजमहल इन आगरा, जो कि इंडिया में है, आर डिटोरिएटिंग ड्यू टू द एसिड रेन। ये सारे के ये दोनों जो है ना एसिड रेन की वजह से जो है ना खराब हो गए हैं, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो गई हैं। एक्सरसाइज दी गई, इसको देखते हैं कि विच एसिड्स आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन। जब SO2 और NO2 पानी में जो है ना रेन में, बारिश में जब डिजॉल्व होते हैं तो कौन से एसिड बनते हैं? H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा जो नाइट्रस एसिड है वो इसके नतीजे में बनते हैं। इसका रिएक्शन भी ऊपर दिया गया है, आप ये वाला लिख सकते हैं। ये हो गया, इसका H2O के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ये दोनों नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनेंगे। इसके अलावा जो है ये इसका जब रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये उसका आंसर यही लिखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हेन SO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड while when NO2 is dissolved in water, nitric acid and nitrous acids are formed। इसके साथ साथ आपने ये वाले दो रिएक्शंस भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। अगर जो ट्रीज हैं यानी कि जो दरख्त हैं वो तेजाबी बारिश से नुकसान उनका हो रहा है तो मिट्टी को किस तरीके से नुकसान होता है, वो किस तरीके से तबाह होती है। तो इसका आंसर है कि एसिड रेन डैमेज ट्रीज। एसिड रेन जो है वो दरख्तों को तो नुकसान पहुंचाती है, लीडिंग टू द सॉइल एरोजन, साथ साथ जो है ना सॉइल एरोजन जो कि ज़मीनी कटाव होता है, एंड लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका खो जाना, ये सारे क्या हैं, सॉइल के नुकसानात हैं। इट आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, ये जो है ना सॉइल एसिडिटी इंक्रीज कर देती है, विच हार्म्स द प्लांट रूट्स, जो कि पौधों की जो जड़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स, और जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म्स वगैरह, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको भी क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एसिड रेन और उसके जो इफेक्ट्स फैक्टर्स वगैरह थे उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।